जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम भक्त होगा वो दिल्ली पे राज करेगा। ये दोनों जो आप मंच पर देख रहे हैं, इन दोनों हस्तियों को राम नाम पर जो रच देते हैं, प्रभु आशीर्वाद ऐसा कि सब वायरल हो जाता है। तालियां ही तालियां। इसका राज क्या है हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले जिन शब्दों का मैंने जिक्र किया, सुरों के माध्यम से बारी बारी दोनों आपकी रचनाएं। कन्हैया मित्तल जी। सबसे पहले सभी को जय सिया राम। और आप जोश देख रहे हैं सभी राम भक्तों में, और इस भजन से और भी जोश भर जाता है। इनमें तो भरता ही है, मुझ में भी भर जाता है। तो हम सब गाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। जय सिया राम। जोरदार तालियां कन्हैया जी के लिए। अनामिका जी, आपने लिखा है, आपने लिखा है जी, जो राम का भक्त होगा वो दिल्ली में राज करेगा। बिल्कुल, सत्य सनातन की छाया सर पर होगी, और ये जरूरी भी है। कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर तो बना देंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मैं आपको बताती हूं आज का, इस समय का समय क्या बोल रहा है। भक्तों के दिल में उठी जो चीख बता दी दुनिया को। जितने लोग यहां बैठे हैं, यदि राम भक्त हो तो थोड़ा सा उत्साह लाइएगा, ऐसे चुप बैठकर काम नहीं चलेगा। भक्तों के दिल से उठी जो चीख बता दी दुनिया को, तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख बता दी दुनिया को, और मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, चाहे जिससे पूछ लो वो तारीख बता दी दुनिया को। जय जय श्री राम। क्या बात है। आस्था जी, मैं बहुत अच्छा वैसे नहीं गाती हूं, मैं गायिका कन्हैया जी जितनी अच्छी नहीं हूं, लेकिन हाँ, ईश्वर कुछ पंक्तियां लिखवा देते हैं और वो पंक्तियां मैं लोगों तक पहुंचा देती हूं। यदि आपकी अनुमति हो, और जिस गीत का जिक्र, भजन का जिक्र आपने किया है कन्हैया जी के सामने, वो भजन मैं मेरे ट्रैक के साथ आप लोगों के बीच सुनाना चाहती हूँ, आपकी अनुमति हो तो। सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला, दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला।
पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की। जिस भारत ने हरना हरदम घट घट के है बासी राम, समता सुख और समृद्धि के सदा रहे और बासी राम। त्रेता में तो 14 वर्षों का ही भगवान वास मिला, 5 सदी तक पर कलयुग में बने रहे वनवासी राम। तेज करे जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वाह धन्यवाद। वाह वाह। जय जय श्री राम। शब्द होते हैं जिसने लिखे होते हैं उसके लिए बेटी की तरह होते हैं। मेरे लिए सभी एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी आजकल हम स्वागत कर रहे हैं राम जी का, तो आज हम कैसे स्वागत करें, हम सब उस चीज को गाएं। मिट्टी से चौका लिपो तुम, बंधन बार सजाओ, भात भात के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ। मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम, लेकर उनका नाम। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। और करना क्या है? द्वार रंगोली अक्षत चंदन, उस पर दीप जलाओ, पीढ़े पे बिठाकर प्रभु को तुम शबरी बन जाओ। 3 लोक में सबसे सुंदर राम लला का धाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री। मैं सरयू जी के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी है, साधु राजा खड़े हैं, स्वागत की तैयारी है। स्वागत हो रहा है। राम लला की चरण धूल का नहीं है कोई दाम। अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम, अवध में अवध में आए हैं श्री राम। एक कवि की एक स्वतंत्रता होती है, सरकार कोई भी हो, व्यवस्था कोई भी हो, अपनी भावना को वो स्वतंत्रता से प्रकट कर पाए, व्यंग कर पाए, भावना चाहे अपने आराध्य के लिए क्यों ना हो। इतना आसान रहा क्या आपके लिए हमेशा ये सफर? देखिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है। जब आपको किसी की बुराई करनी होती है तो पूरी दुनिया साथ होती है, लेकिन आप दर्पण होते हैं, और जब दर्पण क्या करता है, आप अच्छे लग रहे हैं। अब आस्था जी इतनी सुंदर है, दर्पण सुंदर ही दिखाएगा ना, वो कुरूप नहीं दिखा सकता है। समाज का दर्पण होता है एक कवि, यदि व्यवस्थाएं अच्छी हैं तो वो अच्छी बताएगा,
व्यवस्था खराब है तो वो खराब बताएगा। मैंने वही किया जो मैंने अपने उत्तर प्रदेश में देखा, उस उत्तर प्रदेश को कहा, देश में देखा, देश को कहा। लोगों ने उस बात को लेकर के बहुत सारी बातें बनाई, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वाह, तालियां हो जाए इस बात पर, तालियां जोरदार इस बात पर। आपकी तालियां अभी कमजोर रह गई, लेकिन जो बात मैं कहने जा रही हूं वो बात बहुत बड़ी है। आस्था जी ने प्रश्न किया कि ये कहना आपको कितना सरल होता है। मुझसे लोग कहते हैं आप चाटुकार हैं, मुझसे क्या कन्हैया जी आपको बहुत भी से सुनना विवाद पड़ता आपका होगा। पीछा करते हैं, मैंने बहुत देखा, आप ज्यादा। कहीं भी जाएं आप हमसे- कविताएं कहती हमसे हैं। कहते हैं सरकारी हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूं और मेरा साथ जरूर दीजिएगा। मुगल काल की स्थापना के बाद हमारी सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हुआ। मैं क्यों खड़ी हुई? क्योंकि मुझे इसमें एक छोटी सी प्रस्तुति 4 पंक्तियों की देनी है, वरना मैं बैठकर आराम से बात करती। मुगल काल के बाद जब सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हुआ तो सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्स्थापन करने वाले ये साधु संत, पुनर्स्थापन करने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, उस विचारधारा की विरोध के विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। अनुच्छेद 370 हटाया, उसका समर्थन करने की विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया और पता नहीं कौन कौन सी गालियां दी गई, यदि उस सनातन का समर्थन करना सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। हमारे वीरों से उनके शौर्य के प्रमाण मांगे जाते हैं, उस प्रमाण के विरोध का, मांगे जाने के विरोध का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। क्या है सनातन? परम सत्ता से संचालित यह शासन मिट नहीं सकता। अब आपका मन मांगती हूं, परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अनामिका जी, चूंकि आप गाती भी बहुत अच्छा है तो जय ऐसे जय लोगों श्री को, राम। आप चूंकि गाती भी बहुत अच्छा है तो ऐसे लोगों को आप सुरों के माध्यम से क्या जवाब देना चाहेंगे मैं या सुरों कुछ के कहना माध्यम- चाहेंगी? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को मैं सुरों में मैं फिर खड़ी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं प्रस्तुति तभी कर सकती हूँ कन्हैया जी। आप तो पारंगत हैं, बट मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं उत्तर देना चाहूंगी। सुनिएगा जरा, मेरे स्टाइल में आप तक पहुंचाती हूँ। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। आभार। मुझे लग रहा था आप केवल म्यूजिक पे मेरा साथ देंगे, लेकिन आप तो शायरी पे भी दे रहे हैं। आस्था जी आप भी वाह वाह कर सकते हैं। बिल्कुल। सुनेगा, अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। वाह। कोई खुशियां नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब हाथ तैयार हो। ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। वाह। अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। बहुत सुंदर। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। सत्य सनातन धर्म के हो, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए, सत्य सनातन धर्म के सम्मान के लिए सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए, सब साथ खड़े हो जाओ प्रभु श्री राम के लिए। जय जय सिया राम। और ये लाइन मोदी जी को समर्पित है। कोई तो ऐसा आएगा जो समझेगा जज्बा, कोई तो ऐसा आएगा जो समझेगा जज्बा।